अप्रूव नहीं किए। तो जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पिक करेगी, वो आपका मेजर एरिया होगा जहां पे आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी रफली कहा जाता है 70 डिफरेंट इंडस्ट्रीज में होती नजर आएगी। दूसरा एक चीज जो पब्लिकली नहीं कही जा रही लेकिन पॉलिसी मेकिंग कॉरिडोर्स में उसको डिस्कस किया जा रहा है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो पेंडेमिक हुई है इसका कुछ आउटफॉल हमारे नेबर चाइना की रिप्यूट पे आया है। और काफी ऐसे ममालिक हैं जो एकदम तो नहीं लेकिन कुछ हिस्सा अपने ऑपरेशंस का चाइना से निकालना चाह रहे हैं। पाकिस्तान इज आइडियली प्लेस्ड, लॉ एंड ऑर्डर भी बड़ी हद तक मेंटेन हो चुका है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 108 नंबर पे आ चुके हैं। कभी हम 160 या 200 के ऊपर होते थे, तो हम उस लिहाज से अच्छी तरह प्लेस हैं। इंडिया उसके लिए एक बड़ी अट्रैक्टिव ऑप्शन थी, लेकिन पिछले 2 साल से जो वहां पर सिचुएशन चल रही है, एक जो एक्सट्रीमिज्म और बाकी सिचुएशन है, वो पाकिस्तान को एक मौका दे रही है कैपिटलाइज करने का। तो उसके हवाले से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। हाउएवर इन दोनों चीजों को भी अगर आप साइड पे रखते हैं, तो एज अ टैक्स प्रोफेशनल मैं ये समझता हूँ कि अगर एफपीआर थोड़ी सी हिम्मत करे, अपने दफ्तरों से निकले और टैक्स बेस बढ़ाने पे तवज्जो दे, तो ये हैरेसमेंट के बगैर टारगेट अचीव करना कोई मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम यही होती है कि जब एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को अब और ज्यादा मिल्क करने की कोशिश की जाती है, निचोड़ने की कोशिश की जाती है, तो देयर इज ओनली सो मच दे कैन डू। मिसाल के तौर पे अगर 23 करोड़ की आबादी में 22 लाख जो है वो फाइलर है, जो कि 1% नहीं बनता, और उसमें से भी आधे नील फाइलर्स हैं जो कि आपका 0.5% नहीं बनता, तो दे आर क्वेश्चन मार्क्स। इसका मतलब क्या है कि अगर आप और कुछ नहीं 50 लाख या 1 करोड़ और लोगों को फाइलर के दायरा कार में ले आए, और ये कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर कुछ हम रिफॉर्म्स करें और कुछ हम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर तवज्जो दें, तो हमारे तमाम बड़े शहरों की जो मेजर चंद मार्केट्स हैं, मैं अभी नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा कि मुनासिब नहीं लगेगा कि हम एसीसीए जैसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म से किसी भी इंडिविजुअल मार्केट का नाम लें, ये सारे मुल्क में ट्रेंड है, लेकिन हर मेजर शहरों में ये होलसेल मार्केट्स हैं, आप सबको पता है, जहां पर छोटी छोटी 25 बाई 25 फुट की जो दुकान है वो 8 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ में बिक रही होती है, और उसका टर्नओवर भी आपको पता है स्काई रॉकेट करता है। लेकिन वहां से क्या टैक्स आता है? प्रॉब्लम क्या है? अगेन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर इन दोनों चीजों की तरफ हुकूमत जाए, तो मैं समझता हूं कि ये टैक्स टारगेट कोरोना के बावजूद भी हासिल कर सकेंगे। अगर माजी की तरह इसकी तरफ ना गए, और खुदा ना खास्ता जो ये एक्सपेक्टेशन है अगले साल एक या दो क्वार्टर्स कोरोना फ्री अवेलेबल होने के, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बूम होने के, और चाइना से अपॉर्चुनिटीज या शिफ्ट होने के, अगर ये भी मटेरियलाइज नहीं हो सके और एफपीआर ने भी टैक्स बेस बढ़ाने की कोशिश ना की, तो फिर तो अनफॉर्चुनेटली वही सिचुएशन होगी जो आप लोगों ने कही है। I hope that answers the question. But before the next question, we now have some questions. In fact, a lot of questions from our attendees. So मेरा ख्याल है कि my dear committee members, हम पहले कुछ हमारे attendees के चंद सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपना सेशन अपने सवाल दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी सर। निजाम साहब, are you with us? जी सर। So can you please start with some questions? I would like कि अगर आप मुर्तज़ा हमारे MNP मेंबर हैं, वो भी अटेंड कर रहे हैं, उनका मैं देख सकता हूँ कि कुछ सवाल आए हुए हैं। आप अगर उनके सवाल से शुरू कर लें, फिर बाकियों के सवाल पूछ लीजिएगा। जी बिल्कुल। The first question from him is supply chain distributors need to be reprimanded rather than the ones complying the supply chain be further burdened. It's more of a comment, I guess. नहीं, आई नो, हैंग ऑन, आई नो व्हाट ही मेंट। मुर्तज़ा, ये चीज़ हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस की है शुरू के सवाल में कि इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या इम्प्लीकेशन है, क्या कल्चरल एस्पेक्ट है, और क्या होना चाहिए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जब हम बात करते हैं तो वो जाहिर है पूरी सप्लाई चेन को कवर करता है। सो लेट्स होप दैट वी कैन सी सम ऑफ दीज रिफॉर्म्स कमिंग ऑन द टैक्सेशन फ्रंट। नेक्स्ट जी।
Then another question is, can you define what's a good budget and bad budget from common man's perspective in Pakistan? It's a very wide question. ये मुर्तजा ने पूछा है. जी sir. Okay. Murtaza, a good budget is one which look at all the constraints and try to do the best possible. हम उर्दू में कहते हैं ना, चादर देख के पाँव फैलाना. मिसाल के तौर पे अगर घर में फाके हैं तो आप कर्ज लेके खाना ला रहे हैं, चलें, ये तो समझ आता है. लेकिन अगर आप कर्ज लेके BMW परचेज करने चले जाएं तो वो तो समझ नहीं आएगा, चाहे घर वाले उससे कितने खुश हो. तो इसमें एक अच्छे बजट में आपके फिस्कल डिसिप्लिन होता है, उसके अंदर कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, ट्रेड डेफिसिट्स को कम करने की कोशिश की जाती है, आपके अपने कंस्ट्रेंट्स को देखने की कोशिश की जाती है, जो चैलेंजेस और पेंडेमिक आप फेस कर रहे हो उसको देखा जाता है, जो मुआशरे के कमज़ोर तबके हों उनके लिए एलोकेशन की जाती है, बड़ी एक मटेरियल एलोकेशन की गई है. ये जो डिफरेंट पनागाज हैं, ये जो एक वेलफेयर प्रोग्राम चल रहा है, एहसास प्रोग्राम वगैरह. एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि ये पैसा निकाल के बिजनेसेस की तरफ कर देना चाहिए. नो डाउट दोनों आर्ग्यूमेंट्स के अपने मेरिट हैं, लेकिन बहरहाल एज अ वेलफेयर स्टेप ये चीज़ें की जा रही हैं. अगेन जो बात हमने शुरू में की थी कि देयर इज नो एंड टू इट, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती. किसी भी चीज को आप ये नहीं कह सकते कि जी बस ये तो कमाल हो गया, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश ही नहीं थी. देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. कुछ चीजें हमने डिस्कस भी की हैं, स्पेशली टैक्सेशन फ्रंट पे, जो अनफॉर्चुनेटली इम्प्रूवमेंट रिक्वायर करती हैं. बट ओवरऑल जो करंट सिचुएशन है, जो हमारे फिस्कल हालात हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनकी रोशनी में एज अ बैलेंस analysis, this budget seems to be rather more towards the good side than having the drawbacks. Next one. Right, in connection to this question, given the list of long history of problems, how much investment and time would structural reforms take? Very good question. If the right man with the right intent is there, I think a structural reform package can be achieved within 1.5 to 3 years at the most. A complete overhaul and structural reform of the system. I have written some research paper on this. There are many published articles जिनमें मैंने बहुत डिटेल से ये चीज़ डिस्कस की है. अगर आप सर्च करें तो गूगल पे चले जाएं, किसी भी सर्च इंजन पे चले जाएं, तो जो मेरी ब्लॉग साइट है उसके ऊपर वो सारे पब्लिश्ड आर्टिकल मौजूद हैं. इनफैक्ट कुछ सेशन की रिकॉर्डिंग मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, जो मेरे नाम से ही है, उमर जहीर मीर. उनको आप सुनिए, उसमें डिटेल से ये सारे स्टेप्स प्रपोज किए गए हैं. और ACCA के प्लेटफॉर्म से हम हर साल पिछले कई सालों से हर हुकूमत से भी शेयर करते हैं. सो अगर ऑब्वियसली इट वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ करेज, क्योंकि जो भी स्टेटस को एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है उसमें बहुत रेजिस्टेंस होती है. लेकिन अगर प्रॉपर विल और इंटेंट के साथ हम करना चाहें तो जो मेरी स्टडी है उसके मुताबिक 1.5 से 3 साल में, डिपेंडिंग ऑन जो ऑब्स्टेकल ड्यूरिंग हमें फेस हो, ये अचीव किया जा सकता है. नेक्स्ट वन.